हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्योंकि सीडीपीओ और बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है तो हम बिहार की हिस्ट्री कर चुके हैं, बिहार की ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, जिसको भूगर्भिक संरचना भी बोलते हैं। तो भूगर्भिक संरचना तो कितने पार्ट में बटा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि बिहार की जो ज्योलॉजी, जो भूगर्भिक संरचना है, वो 4 भागों में विभाजित है। पहला है जिसको आर्चियन सेडिमेंट्स बोलते हैं, आर्कियन सेडिमेंट्स बोलते हैं या आर्कियन क्रम की चट्टानें। सेकेंड वाले को हम बोलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। थर्ड को हम बोलते हैं टर्शियरी। फोर्थ को हम बोलते हैं क्वाटनरी, जो हिंदी इंग्लिश वर्ड सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले हम देखें, अगर सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है कि आप अरेंज कीजिए, क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए, सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया। तो सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर विंध्यन, फिर थर्ड है टर्शियरी, फिर क्वाटनरी। एक एक करके मैं समझाता हूँ कि कौन कब क्या हुआ, उसके समय में क्या हो रहा था पूरे अर्थ पे, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। देखो, स्टार्टिंग में पृथ्वी जब बना था उसके बाद धीरे धीरे आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी। लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टानें का मेटामॉर्फिज्म हुआ। अब क्वेश्चन होता है मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है अपना रूपांतरण होना। रूपांतरण कैसे होगा? अगर आप बहुत सारा ताप, बहुत सारा दाब, प्रेशर और टेम्परेचर देते हो तो कोई भी सेडिमेंट्स, चाहे कोई भी रॉक, चाहे वो इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, वो अपना रूप बदल लेती है और इसी रूप को बदलने के बाद वो धारबार रॉक बनती है। ध्यान देना, आर्कियन क्रम की चट्टानों का मेटामॉर्फिज्म, रूपांतरण होता है तो बन जाता है धारबार रॉक। कहीं कहीं पे आपको इवन बुक में ये भी मिलेगा कि 2 टाइप की चट्टानें हैं, आर्कियन और धारबार। बोलेगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानों को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक धारबार एक आर्कियन। हो सकता है मे बी कुछ आर्कियन अभी भी रह गया हो और कुछ धारबार में चेंज हो गया, इसीलिए 2 भाग में डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन है कि धारबार वर्ड आया कहाँ से? धारबार वर्ड, क्योंकि ये जो रॉक है ना, जो आर्कियन में मेटामॉर्फिज्म हुआ, रूपांतरण हुआ, तो एक रॉक बना। लेकिन इस रॉक को पहली बार हम डिस्कवर किए धारबार, एक जगह है कर्नाटका में, वहां से, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया धारबार रॉक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये तो ठीक है, बट बिहार में कहाँ मिलता है आर्कियन क्रम की चट्टानें जो बाद में धारबार रॉक बने? बिहार में कहाँ मिलता है? तो हम दोनों का लोकेशन देख लेते हैं, आर्कियन की क्रम की चट्टानों की, धारबार की। कि कुछ ऐसे हैं जो अभी भी आर्कियन है, वो कहाँ से मिलता है? जो बदल गया है धारबार। क्योंकि जरूरी थोड़ी है सब बदला, क्यों नहीं सब बदलेगा भाई? जरूरी थोड़ी है सब जगह टेम्परेचर और प्रेशर मिल ही जाएगा कि वो रूपांतरित हो जाएगा, नहीं रूपांतरित हुआ। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, वो कहाँ कहाँ मिलती है? गया, जो ये थोड़ा सा आप इस कलर का लगाया गया है, गया, शेखपुरा, मुंगेर में दोनों मिलता है। और जहाँ पे धारबार मिलती है वो है नालंदा, नवादा, जमुई। इवन आपको खड़गपुर का हिल्स है ना, वहाँ पे मिलेगा। खड़गपुर का हिल्स पता है क्यों फेमस है? क्योंकि इसकी ऊंचाई है, देखो खड़गपुर हिल्स जो है उसकी ऊंचाई है 450 मीटर। ठीक है ना, खड़गपुर की हिल्स है 450 मीटर। ये फैला है 1300 वर्ग स्क्वायर में, स्क्वायर किलोमीटर में। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेनाइट शेल, फेमस है। उसके अलावा आपको मिलेगा क्वार्टाइज्ड स्लेट और क्वार्टाइज्ड। ठीक है, चलिए, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में देखो, इसमें टेम्परेचर प्रेशर से रूपांतरित हुआ, बहुत धारबार बन गया। अभी भी कुछ आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, कहाँ पे मिलते हैं? बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो नीचे वाला है, यानी आप पूरा बिहार का कौन सा पोर्शन याद कर लीजिएगा कि इधर है ईस्ट, इधर है साउथ, तो साउथ ईस्ट में आपको मिल जाता है। ठीक है ना, साउथ ईस्ट। क्योंकि आप यहाँ पे साउथ वेस्ट मत बोल देना, क्योंकि साउथ वेस्ट वाले जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं।
चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं ये वाला पार्ट। ये एक्चुअली क्या है, ये डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन गंगा प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेन्स। जो गंगा का बेसिन है और डेक्कन का बेसिन है उसके बीच ये डिवाइड का, ये इसके बीच ये रोरा का काम करता है, ठीक है ना। इतना क्लियर है ये पर्टिकुलर है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कैमूर में और रोहतास में मिलेगा, कैमूर में और रोहतास में मिलेगा। इतना क्लियर है, बेसिक आपको जानकारी क्लियर है। क्वेश्चन उठता है कि किसके बाद ये बने थे। एक्चुअली पहले एक कडप्पा इसको बोलते हैं, कडप्पा करम की चट्टानें थी। इसके बाद भारत के सेंट्रल इंडिया में मतलब मध्य भारत में और साउथ इंडिया में फॉर्मेशन होता है विंध्यन करम की चट्टानें की। तो किसके बाद ये फॉर्मेशन होता है, कडप्पा के बाद विंध्यन का फॉर्मेशन होता है, विंध्यन। अब हम विंध्यन को कहाँ पे मिलता है ये तो हमने डिस्कस कर लिया, कैमूर में और रोहतास में। यहाँ पे कैमूर की पठार भी है, कैमूर का पठार भी है, ये भी विंध्यन कर्म की चट्टानों से मिला है। ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होते लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम प्लेन भी नहीं होते। इसका एरिया है कैमूर के पठारों का 1280 किलोमीटर स्क्वायर। याद नहीं रखना एरिया, बस कैमूर की पठार है, याद रखना है। अब कुछ और बातें लिखी है, जैसे क्राउन की बुक भी मैं यूज कर रहा हूँ, क्राउन, और एक है और है बुक मैं दिखा रहा हूँ, कौन सा बुक है वो, आरोही पब्लिकेशन का इंग्लिश मीडियम में। तो ये दोनों यूज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है क्राउन में कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे तो उतना ज़्यादा नहीं दिया है, उतना ज़्यादा पूछता नहीं, और हमारे पास उतना भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि बहुत डीप में घुस जाए। हमें क्या है कि जैसे अगर बिहार से पूछेगा 20 में से, तो हमें 18 या 19 बन जाए काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए, और उसके बाद हम डिस्कस करें, तो ये करा लेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, और उसको भी मैं वीडियो फॉर्म में करा दूंगा, एक एक साल में जो जो आया है, तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले तो एनालाइज कर लिया हूँ वीडियो बनाने से पहले, तो इसलिए आप टेंशन मत लो। उसके बाद देखो, विंध्यन करम की चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है। जो विंध्यन करम की चट्टानें हैं ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है। मैं नीचे बताता हूँ। देखो, विंध्यन क्रम की चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया। एक को हम निम्न बोलते हैं और एक को बोलते हैं ऊपरी। निम्न किसको बोलते हैं, जो नदी के मुहाने पे बनती है, मुहाने पे बनती है, जैसे नदी अपने साथ सेडिमेंट्स का लाया वहां पे रख दिया। ऊपरी वाले को कौन बनता है, ऊपरी, क्योंकि आप देख रहे हो एक तरफ इसके गंगा है, एक तरफ इसके डेक्कन वाला है, डेक्कन की पहाड़ियाँ वगैरह है, तो इधर भी कुछ कुछ रिवर है, यहाँ से सेडिमेंट्स आएगी यहाँ पे, तो ये बचता है ना आपको थोड़ा सा हाइट बन जाए, क्योंकि इधर की रिवर इधर सेडिमेंट तक लेगी, इधर की रिवर इधर सेडिमेंट तक लेगी, तो यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा ढेर बन जाएगा। तो ऊपरी वाले को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं जो नदी अपने मुहाने पे छोड़ती है, और एक को बोलते हैं जो ऊपरी वाले के क्या कहते हैं, नदी अपने घाटियों पे छोड़ती है ना आसपास, इसको बोलते हैं ऊपरी वाला। तो दोनों जगह क्या क्या मिलता है और कहाँ कहाँ मिलता है, थोड़ा बहुत ये डिस्कस कर ले रहे हैं। जो निम्न वाले हैं ना, थोड़ा सा आप याद रखिए, एक बिहार में एक क्वेश्चन आ जा सकता है। एक चट्टाने का नाम है जिसको बोलते हैं हम सेमरी क्रम की चट्टाने, सेमरी क्रम की चट्टाने। सेमरी क्रम की चट्टाने आपको निम्न वाले में मिलेगी, और ये कहाँ पे आपको मिलेगी, रोहतास में मिलेगी, सेमरी क्रम। अब सिंपल पूछा जा सकता है कि सेमरी, ऐसे फैक्ट है ना पूछे जाते हैं कि सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ पे मिलती है। सिंपल आपको स्टेट पूछेगा, सॉरी डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, रोहतास, और ये काफ़ी टफ बन जाएगा, आपको नहीं लगता है, ठीक है। उसके अलावा एक है ऊपरी क्रम की चट्टान, वो कहाँ मिलती है वो देख लेते हैं। देखो, ये इसमें मिलता क्या क्या है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो सॉरी ऊपरी वाले में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपको पता है ना, पायराइट में बिहार का एक बहुत योगदान है। पायराइट में एक बिहार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। भारत का 75% पायराइट, इंडिया का 75% पायराइट बिहार में मिलता है, और बिहार में भी मेजॉरिटी कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको ऊपरी वाले में, मतलब कि विंध्यन के ऊपरी वाले में। एक जगह है इसमें भी मिलता है, तो रोहतास और कैमूर में ही, रोहतास और कैमूर में ही याद है। लेकिन एक जगह है जिसका नाम है आमझौर, आमझौर बंजारी एक जगह है, वहां पे पायराइट का 60 से 90 सेंटीमीटर का मोटा परत पाया जाता है,
और एक और चीज़ आपसे सिंपल इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, आपको लगेगा साइंस का है, ऑब्वियसली साइंस का है। पायराइट से एक्चुअली यूज होता है, पायराइट को H2SO4 बनाने में भी पायराइट का यूज होता है, पायराइट का यूज H2SO4 बनाने में यूज होता है। तो पायराइट का एक महत्वपूर्ण योगदान हो गया कि नहीं। चलिए, तो हमने विंध्यन क्रम की चट्टानें देख ली। अब हम थर्ड डिस्कस करते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टानें, ठीक है ना। आर्चियन में मेटामॉर्फिज्म हुआ, धारवार, अभी भी बिहार में धारवार भी मिलता है, आर्चियन क्रम की चट्टानें भी मिलती है। दोनों का हमने लोकेशन वोकेशन देख लिया। खड़गपुर की पहाड़ी के बारे में भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने देख लिया विंध्यन की सेमरी क्रम वाला देख लिया, आमजौर वाला भी देख लिया, निम्न ऊपरी में डिफरेंस देख लिया, ठीक है। चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड में भी हेल्प देख लिया। अब चलते हैं हम टर्शियरी क्रम की चट्टानें। जो थर्ड है टर्शियरी में, इसमें हिमालय का उत्थान हुआ है, उत्थान हुआ है हिमालय का। और एक चीज और क्या हुआ, दो लैंड था ना, एक गोंडवाना लैंड और एंड लॉरेशिया। तो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया, तो फाइनल फ्रेगमेंटेशन हुआ गोंडवाना, क्योंकि आपको पता है दो पार्ट में टूटा था, एक गोंडवाना लैंड नीचे वाला, ऊपर वाला लॉरेशिया। अब गोंडवाना लैंड से ही भारत का पार्ट है, गोंडवाना लैंड में ही भारत का प्लेट था, इंडियन प्लेट। तो भारत प्लेट का फाइनल फ्रेगमेंटेशन मतलब इसका इसी समय हुआ है, टर्शियरी पीरियड में, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, इस एरा में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो हिमालय का आपको सबसे देखो, हिमालय ऐसा नहीं कि एक ही बार हुआ है, एक ही बार में बन गया, नहीं, 3 फेज में हिमालय बना है। पहले फेज को बोलते हैं इयोसिन काल, इयोसिन, ये हिंदी इंग्लिश सेम ही है। सेकेंड फेज को बोलते हैं ओलिगोसिन, ओलिगोसिन। थर्ड फेज को आप बोलते हैं मायोसिन, मायोसिन, ठीक है ना, मायोसिन पीरियड। अब देखो, अब हिमालय का सबसे लास्ट में फॉर्मेशन हुआ शिवालिक का, हिमालय में सबसे लास्ट में फॉर्मेशन हुआ शिवालिक का। तो शिवालिक आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण में, और आपको पता है शिवालिक आगे जाके खत्म हो गया है। तो पूर्णिया में थोड़ा सा अवशेष मिलता है शिवालिक का, ऐसा लगता है कि मतलब ऑलमोस्ट यहाँ जब आता है ना तो एकदम खत्म ही हुआ रहता है, आपको मिलता है यहीं पे आपको शिवालिक दिखता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऊंचाई आपको दिखता है 250 से लेके 800 मीटर के बीच, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब नेक्स्ट है, सबसे नेक्स्ट है, यहाँ पे एक्चुअली हुआ है एक चीज, जब ये बन रहा था ना टर्शियरी पीरियड, तो आपको नहीं पता है कि यहाँ का इंडिया का कुछ पार्ट सबमर्जेंस हुआ है, नीचे गिर गया था ये पार्ट, तो ये इसी पीरियड में हुआ था, ठीक है ना। रिवर सिस्टम वगैरह सब इसी समय में डेवलप होना शुरू हो गया था। और फाइनल शेप कब आता है, जब क्वाटरनरी पीरियड होती है, उस समय फाइनल शेप आ जाता है, ठीक है ना, क्वाटरनरी पीरियड में। तो एक चीज तो समझिए कि, और बिहार में सबसे मेजॉरिटी कौन सा पार्ट है, क्वाटरनरी वाला जो पीरियड वाला चट्टाने है ना, वो सबसे मेजॉरिटी है। और यहाँ पे आपको पता है गंगा रिवर फ्लो करती है, गंगा रिवर पे फ्लो करने के कारण ये पूरा मैदान है, यहाँ पे आपको जलोढ़, यानी यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ठीक है ना, एलुवियल सॉइल। और बाकी जो बातें हैं ना वो रिवर सिस्टम में हम डिस्कस कर लें, रिवर सिस्टम के अलावा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली बोला गया है कि एक पीरियड था जिसको बोलते हैं प्लेस्टोसीन पीरियड। प्लेस्टोसीन पीरियड में क्या हुआ, जो इधर का पार्ट था ना, राजमहल वगैरह पार्ट, शिलोंग वाला पार्ट, ये थोड़ा धंस गया है। इस कारण गंगा का रास्ता बन गया कि हम इधर ही जाते हैं, गंगा इधर आके इधर नहीं गया, क्योंकि जो भी नज़दीक था इधर गया नहीं। तो प्लेस्टोसीन पीरियड में शिलोंग की पहाड़ी आपको पता है ना, कार्बस एंगलोंग वाले पहाड़ी, तो उधर थोड़ा धंस गया, जिसके कारण ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ठीक है ना, इतना ही हमें याद रखना है। अब थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं इसका। देखो, धारवार क्वाटरनरी वाला तो बिहार का पूरा 95% जो मैदानी भाग है ये पूरा यहीं पे मिलता है क्वाटरनरी। उसके बाद विंध्यन आपको मिलेगा रोहतास, कैमूर, उसके अलावा थोड़ा थोड़ा आपको औरंगाबाद में मिलेगा, बहुत मिनिमम, लेकिन मेजोरिटी यही दो है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसे रॉक मिलेंगे जो आपको बिल्डिंग बनाने में मदद करते हैं, ठीक। उसका टर्शियरी वाला 2 है, पश्चिमी चंपारण, और उसका सोमेश्वर की पहाड़ी यहीं पे है। क्वाटरनरी में मैदानी छात्र, और जो धारवार है वो नीचे हो, तो हमें देख लिया। खड़गपुर की पहाड़ी, फेमस खड़गपुर पहाड़ी, ये मत याद भूलना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम डिस्कस करते हैं आगे
रिवर डिस्कस करेंगे, मैंने ऑलरेडी बना लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार की गंगा रिवर के बारे में। देखो इस वीडियो में हम सिर्फ गंगा रिवर के बारे में जो जो क्वेश्चन बनता है ना वो सारे कर लेंगे, और गंगा रिवर की मेजोरिटी। गंगा के ट्रिब्यूटरी के बारे में इसमें हम नहीं डिस्कस करने वाले, ट्रिब्यूटरी के बारे में फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ट्रिब्यूटरी मतलब जो बिहार में बहता है वही हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे, मतलब बिहार की सारी ट्रिब्यूटरी नहीं, जो सॉरी गंगा की नहीं। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती जो कि मिलती है, कमला, कोसी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, महानंदा, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको क्राउन वाला जो बहुत फेमस बुक है वो अगर इंग्लिश मीडियम में मैं करा रहा हूँ, मतलब दोनों बता रहा हूँ हिंदी में, अगर जो चाहे हिंदी वाला भी ले सकता है आराम से, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ मैं लिख के बता रहा हूँ, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, जिसको भी ये पढ़ने में प्रॉब्लम होती है वो ज़रूर ले सकता है कोर्स, और बहुत सस्ते कोर्स है इसको, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी ले सकता है, जहाँ पे इसमें जो मिस्टेक कुछ 1% से भी कम है, 0.002% या इससे भी कम मिस्टेक है। मतलब आप पूरे लूसेंट में मुश्किल से 10, 15, 20 मिस्टेक होंगे, उसको मैं सही करके दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक वीडियो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए थैंक यू, और चलिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है। थैंक यू।